खुद को इतना बदलो कि छोड़ने वाला पछताए। यह कहानी आत्मबल, आत्मविश्वास और आत्मगौरव की अद्भुत मिसाल है। खुद को इतना बदलो कि छोड़ने वाला पछताए। इस कहानी को अंत तक सुने, तभी इसका पूरा आनंद प्राप्त कर पाएंगे। राजस्थान के एक छोटे से गांव सरौली में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। सरल, ईमानदार और दूसरों की मदद करने वाला। उसका सपना था बड़ा अफसर बनकर अपने गांव और परिवार का नाम रोशन करना। लेकिन उससे भी बड़ा सपना था आरती। आरती उसी गांव की थी, पढ़ाई में तेज, सुंदर और आत्मविश्वास से भरी हुई। दोनों की दोस्ती बचपन से थी और समय के साथ वह दोस्ती प्रेम में बदल गई। आरती ने कई बार अर्जुन से कहा, कुछ बन जाओ अर्जुन, तब ही हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। अर्जुन ने यह चुनौती स्वीकार की। उसने जी जान लगाकर पढ़ाई शुरू की, परंतु किस्मत का खेल कुछ और था। 2 बार असफल होने के बाद उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। तभी एक दिन आरती ने कहा, मुझे किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो मेरे साथ खड़ा रह सके, ना कि जो हार कर बैठ जाए, हार के बाद टूट जाए। तुम में वो बात नहीं है। मैं और तुमसे दोस्ती नहीं रख सकती। मैं अपने मनचाहा इंसान स्वयं चुन लूँगी। मुझे तुम्हारी कोई दोस्ती की ज़रूरत नहीं है। यह कहकर वह अर्जुन से रिश्ता तोड़ लेती है। अर्जुन, हम अब एक नहीं हो सकते। अर्जुन का दिल टूट गया, उसकी दुनिया उजड़ गई। आरती की ऐसी दुख भरी बातें सुनकर अब अर्जुन बिल्कुल अकेला पड़ गया था, क्योंकि उसकी बचपन की दोस्त, जिसे उसने सर्वोपरि रखा था, सबसे आगे उसे समझता था, उसने ही जब उसे धोखा दे दिया तो अब वह किसी पर विश्वास नहीं कर रहा था और अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहा था। वो एक दिन और रात जैसे एक गहरे अंधेरे में बदल गई। अर्जुन ना पढ़ पा रहा था, ना खा पा रहा था। उसे लगता था सब कुछ खत्म हो गया। उसके दोस्त, उसके अपने, सबने उसे समझाया, लेकिन वो सिर्फ वही दोहराता, मेरी सारी मेहनत बेकार गई, सबने मुझे छोड़ दिया। एक दिन गांव में एक साधु आए। उसने देखा कि अर्जुन कुएं के पास अकेला बैठा रो रहा था। साधु ने पास जाकर पूछा, बेटा, जीवन से हारे हुए क्यों लगते हो? अर्जुन ने सारी बात बता दी। साधु मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हारा जीवन सिर्फ एक इंसान के फैसले पर टिका था? क्या तुम इतने कमज़ोर हो कि एक ना तुम्हें ख़त्म कर दे? क्या तुम सिर्फ दूसरों के भरोसे थे कि कोई तुम्हें हाँ कहे तो तुम खुश हो जाओ, और कोई अगर ना कह दे तो तुम अपने जीवन को समाप्त कर लो? क्या तुम्हारा जीवन इसी के लिए हुआ है कि तुम्हारा जीवन की बागडोर किसी दूसरे के हाथ में है? क्या तुम इतने साधारण इंसान हो कि तुम अपने आप से मुस्कुरा नहीं सकते? तुम अपने आप से खा नहीं सकते? तुम क्या अपने मर्जी के मालिक नहीं बन सकते? क्या तुम दूसरों के सहारे ही चलोगे, या क्या तुम्हारा जीवन एक दूसरे के हाँ और ना पर टिका है? अर्जुन चुपचाप उस साधु की सारी बातें सुनता रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था जो वह साधु महात्मा को
दे सके। सिर्फ उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन साधु महात्मा आगे बोले, बेटा, लोग छोड़ जाते हैं क्योंकि वो तुम्हें आज के रूप में देखते हैं। अगर तुम खुद को इतना बेहतर बना लो कि कल का तुम उन्हें अजनबी लगे, तब वही पछताते हैं जो छोड़ गए हैं। ये शब्द अर्जुन के दिल में उतर गए। उसकी आंखों से बहते आंसू बंद हो गए। उसी क्षण उसने खुद को वादा किया, अब मैं खुद को ऐसा बनाऊंगा कि एक दिन मेरी कमी वही लोग समझेंगे जिन्होंने मुझे खो दिया। अर्जुन ने खुद को बदलने की शुरुआत की। उसने अपने दिन का हर क्षण नियोजित किया। सुबह 4 बजे उठकर योग और ध्यान करता, फिर पढ़ाई, फिर गांव के बच्चों को ट्यूशन देता ताकि उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरे। उसने अंग्रेजी सीखी, पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस की, अखबार पढ़ने लगा और अपने व्यवहार में आत्मविश्वास भरने लगा। हार का डर उसके भीतर से मिट गया। उसके दोस्त हैरान थे, क्या ये वही अर्जुन है जो रो रो कर बैठा रहता था? अब वो दूसरों को प्रेरित करने वाला बन गया था। अर्जुन ने तीसरी बार प्रतियोगिता परीक्षा दी और इस बार वह न केवल पास हुआ बल्कि टॉप 10 में आया। पूरा गांव गर्व से झूम उठा। मीडिया इंटरव्यू लेने लगी। उसे राज्य सरकार में एक उच्च पद पर एक नौकरी मिल गई। आरती, जो अब एक निजी कंपनी में काम करती थी, ने टीवी पर उसकी खबर देखी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि वही अर्जुन जिसे उसने कभी कमज़ोर समझा था, आज इतना बदल गया है। वह सोच में पड़ गई, क्या मैंने गलत किया? कई वर्षों बाद गांव में एक सामाजिक कार्यक्रम हुआ जहां अर्जुन को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। आरती भी उस कार्यक्रम में थी, अपने माता पिता के साथ। कार्यक्रम खत्म होने के बाद आरती ने अर्जुन से मिलने की कोशिश की। जैसे ही वह उसके पास पहुंची, अर्जुन मुस्कुराया। कैसे हो आरती? वो थोड़ी असह्य हुई और बोली, तुम बहुत बदल गए हो अर्जुन। मैं सच में नहीं समझ पाई थी कि तुम में इतनी क्षमता है। अर्जुन ने विनम्रतापूर्वक जवाब दिया, नहीं आरती, तुम सही थी। उस वक्त मैं कमज़ोर था, लेकिन तुम्हारा छोड़ जाना मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बन गया। आरती की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, काश मैं तुम्हें थोड़ा और समझ पाती। अर्जुन मुस्कुराया, अब फर्क नहीं पड़ता। मैं अब किसी के सामने या ना समझने पर नहीं, अपने आत्मसम्मान पर जीता हूँ। अर्जुन ने अपने जीवन को दूसरों के लिए प्रेरणा बना लिया। वह गांव में एक कोचिंग सेंटर खोलकर सैकड़ों युवाओं को निःशुल्क गाइड करता था। वह अक्सर युवाओं से कहता, लोग आपको आज छोड़ देंगे, हंसेंगे, आपकी असफलता को पहचान पाएंगे, लेकिन अगर आप खुद को इतना बदल लो कि आपकी सफलता उनकी सोच से बाहर हो जाए, तो वही लोग पछताते हैं। और तब आप मुस्कुराकर कह सकते हैं, धन्यवाद। खुद को इतना बदलो कि छोड़ने वाला पछताए। ये सिर्फ एक नारा नहीं, जीवन का दर्शन है। जब कोई आपको छोड़ दे तो टूटिए मत। जब कोई आपको कमज़ोर कहे तो साबित कीजिए कि आप पत्थर को हीरा बना सकते हैं। जब दुनिया पीठ फेर ले, तब आप खुद की तरफ मुड़िए, खुद को पहचानिए, निखारिए अपने आप को। अर्जुन की कहानी
हर उस इंसान के लिए है जिसने कभी अस्वीकार का दर्द सहा है। याद रखिए, छोड़ने जाने का गम नहीं, खुद को छोड़ देना सबसे बड़ी हार होती है। अर्जुन उस गुरु महात्मा के पास गए और उनका धन्यवाद अदा किया कि महाराज, आपने मुझे मेरे जीवन की दिशा दी, मुझे उस काबिल बनाया जो मैं आज के दिन अपने आत्मबल पर खड़ा हो पाया हूँ। मैंने उन लोगों को दिखा पाया कि मेरे अंदर भी एक शक्ति है, मैं भी उनके बिना जी सकता हूँ, मैं अपने आप को बदल सकता हूँ, मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ, मैं अपना मुकाम हासिल कर सकता हूँ। जो मुझे छोड़कर चले गए वो एक सपना बन गया, जो मैंने अपने आप को बदला वही मेरा अपना बन गया। आज मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बाकी मैं गर्व से ये कह सकता हूँ कि मैंने एक को छोड़कर लाखों के दिलों में जगह बना ली, जो मैं आज इस काबिल बन पाया हूँ कि मैं हजारों लोगों को गाइड करता हूँ, उन्हें आत्मबल देता हूँ, उन्हें अपनी मंजिल तक पहुँचाता हूँ। इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और मेरा जो गुरु, मैं सिर्फ उन्हीं का धन्यवाद अदा करता हूँ, उन्हीं का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ा और आगे बढ़ना चाहता हूँ। गुरु जी ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया कि आप यूं ही आगे बढ़ते रहिए। गुरु जी से आशीर्वाद लेकर अर्जुन अपने गांव वापस आ गया। यह कहानी आपको कितनी शिक्षा देती है या इससे क्या आपने सीखा, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक शेयर भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाला हर एक वीडियो समय पर आपको मिलता रहे। आपका एक लाइक एक शेयर मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है, इसलिए बिना लाइक किए बिल्कुल ना जाएं।